हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A2CAD। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर के स्केच कमांड में लाइन, रेक्टेंगल और स्लॉट के बारे में और इसके सब टाइप्स। तो ये है सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर। इस पर मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। ओके, इसमें से पार्ट सेलेक्ट करता हूँ और फिर इसे ओके। तो ये पार्ट विंडो ओपन हो गया सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर में। ओके, तो यहाँ पे है स्केच कमांड और इसमें मैं आज बताऊंगा लाइन, रेक्टेंगल और स्लॉट के बारे में और इसके टाइप्स। तो मैं पहले एक प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और इस पर स्केच करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले लाइन कमांड देखते हैं। लाइन कमांड में ऑप्शन है लाइन, सेंटर लाइन और मिड पॉइंट लाइन। ओके, तो सबसे पहले लाइन में सेलेक्ट करता हूँ। इसके लिए हमें इसे पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे। ये है इसकी ओरिजिन 0,0 पॉइंट। मैं कहीं से भी ले सकता हूँ। हमें लाइन के लिए कम से कम 2 पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे। आप हॉरिजॉन्टल में लो, वर्टिकल में लो या किसी एंगल पे लो। ये लाइन बन गई। ओके, फिर आप एस्केप दबा के बाहर निकल सकते हो। फिर लाइन बनानी है, आप फिर सेलेक्ट करोगे। आप इसमें लाइन की ये जो प्रीवियस लाइन बनाए हो उसका ये पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर कहीं और एक पॉइंट लेके आप बना सकते हो। कहीं और पॉइंट लेके भी आप लाइन बना सकते हो इस टाइप से। लेकिन आप कहीं पे भी बनाओ, आपको 2 पॉइंट डिफाइन करनी पड़ेगी लाइन ड्रॉ करने के लिए। ओके, फिर सेकेंड कमांड में देखता हूँ। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है इसमें सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन में क्या है कि आप सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। कुछ भी मान लो आप मिरर करना चाहो या कुछ भी पार्ट अगर बना रहे हो, तो ये तो आपका 0,0 ऑरिजिन है। तो कोई भी आप पार्ट अगर आप बना रहे हो और आप चाहते हो कि ऑरिजिन से उसकी मीन्स डायमेंशन लेना या ऑरिजिन से उसे शुरू करना बनाने के लिए, तो आप यहाँ से ऑरिजिन पे सेंटर लाइन बना सकते हो। या फिर आप सेंटर लाइन ये कहीं पे भी बना सकते हो। ये सेंटर लाइन की जैसा कि उसकी प्रॉपर्टी होती है लॉन्ग डैश, स्मॉल डैश, लॉन्ग डैश, स्मॉल डैश। ये देखिए उस टाइप की सेंटर लाइन बन गई। आप इसे कहीं भी बना सकते हो सेंटर लाइन। और फिर मान लो आप सर्कल बनाना चाहो या जो भी बनाना, कुछ भी बनाना चाहो, तो सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में बना सकते हो। तीसरा यहाँ पे ऑप्शन है मिड पॉइंट लाइन। तो मिड पॉइंट लाइन में क्या है कि आपकी जो लाइन बनेगी वो आप जो पॉइंट सेलेक्ट करोगे, जो पॉइंट डिफाइन करोगे, वो पॉइंट वो उस लाइन की मिड पॉइंट बन जाएगी। और उसी के रिस्पेक्ट में आप जिधर भी जिस डायरेक्शन में भी लाइन बनाओगे वो उस मिड पॉइंट से दोनों तरफ सिमेट्रिक जाएगी। अभी देखो जैसे मैं कि ये पॉइंट सेलेक्ट किया हूँ, तो ये पॉइंट उस लाइन की मिड पॉइंट हो गई है। और फिर मैं जिधर भी ये लेके जाता हूँ कर्सर, तो ये लाइन बनती जाएगी और वो उस मिड पॉइंट के सिमेट्रिक रहेगी। ओके, तो ये हो गया लाइन कमांड। ठीक है, अब इसमें मैं देखता हूँ रेक्टेंगल कमांड। तो रेक्टेंगल में ऑप्शन है कॉर्नर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले मैं कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ। तो इसमें क्या है कि आपको रेक्टेंगल के 2 कॉर्नर डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे कि ये पहला कॉर्नर हो गया, आपको दूसरा कॉर्नर डिफाइन करना पड़ेगा। आप नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, लेफ्ट राइट कहीं भी ले जा सकते हो। तो आपको रेक्टेंगल के 2 कॉर्नर डिफाइन करने पड़ेंगे, तब जाके ये कॉर्नर रेक्टेंगल बन जाएगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पे देखते हो तो सेंटर रेक्टेंगल। तो इसमें क्या है कि आपको रेक्टेंगल की पहले सेंटर डिफाइन करनी पड़ेगी और फिर उस सेंटर के रिस्पेक्ट में ये रेक्टेंगल बनना शुरू होगा। और फिर सेंटर के बाद आपको रेक्टेंगल की एक कॉर्नर डिफाइन करनी पड़ेगी। किसी भी डायरेक्शन में आप जा सकते हो। ओके, तो उस सेंटर पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये रेक्टेंगल बन गई, सेंटर रेक्टेंगल। तीसरा ऑप्शन आप देखते हो 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। मीन्स इसमें आपको रेक्टेंगल की 3 कॉर्नर को डिफाइन करना पड़ेगा। ये फर्स्ट कॉर्नर हो गई, मैं सेकंड कॉर्नर कहीं पे भी ले सकता हूँ। ये 2 कॉर्नर हो गई, अब इसके तीसरे कॉर्नर को डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके ये रेक्टेंगल बन जाएगी।
वो तीनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और वो तीनों पॉइंट रेक्टेंगल की कॉर्नर रहेगी। फिर आप देखते हो तो ये है 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। तो इसमें क्या है कि एक पहले जो आप पॉइंट लोगे वो रेक्टेंगल की में 3 पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट बन गए। तो पहला पॉइंट जो मैं लिया वो रेक्टेंगल की सेंटर हो गई। दूसरा पॉइंट जो लिया वो उसकी, जैसे भी लोगे आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो उसमें एक डायरेक्शन में उसकी मिड पॉइंट हो जाएगी। और फिर उन दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये रेक्टेंगल बनेगा। फिर आपको एक कॉर्नर डिफाइन करना पड़ेगा रेक्टेंगल का। ओके, तो मैं जो पहला पॉइंट यहाँ पे लिया वो रेक्टेंगल की सेंटर हो गई। दूसरा पॉइंट में जो यहाँ लिया वो इस एज की सेंटर पॉइंट हो गई, और उसके रिस्पेक्ट में ये रेक्टेंगल बनना शुरू हो गया। और तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिया, तो ये थर्ड पॉइंट वो रेक्टेंगल की कॉर्नर हो गई। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में ये रेक्टेंगल बन गया। फिर आप देखते हो यहाँ पे, तो ये ऑप्शन है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में सबसे पहले, पैरेललोग्राम में क्या होती है कि 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ओके, तो पहले एक साइड हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। अब इसके रिस्पेक्ट में हमें दूसरा एक थर्ड पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, जिसमें एक पैरेललोग्राम बनेगी, और उस पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल रहेंगे। अब जैसे थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये देखिए ये पैरेललोग्राम बन गया। इसमें ये साइड और इसके ऊपर की साइड, ये दोनों इक्वल एंड पैरेलल है। फिर आप इधर का देखते हो, तो ये साइड एंड ये साइड ये इक्वल एंड पैरेलल है। ये एक पैरेललोग्राम बन गई। ओके, तो ये हो गया रेक्टेंगल कमांड्स। अब ये देखता हूँ मैं स्लॉट कमांड में। तो स्लॉट में पहला ऑप्शन क्या है, स्ट्रेट स्लॉट। तो स्लॉट में जैसा कि आप जानते हो, स्लॉट में क्या होती है कि 2 सर्कल रहेंगे, 2 कर्व पोर्शन रहेंगे, मीन्स सेमी सर्कल भी वो हो सकते हैं। 2 सेमी सर्कल रहेंगे, और वो स्ट्रेट लाइन से, मीन्स दोनों सर्कल के टेंजेंट में स्ट्रेट लाइन कनेक्टेड रहेगी। ओके, तो ये स्ट्रेट स्लॉट है। स्ट्रेट स्लॉट में क्या है कि जो 2 कर्व, 2 सेमी सर्कल होते हैं स्लॉट के, उसके दोनों सेंटर को डिफाइन करना पड़ेगा। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, ये दोनों कर्व के सेंटर आ जाएगी। और फिर जब आप ये कर्सर मूव करोगे तो उस सेंटर के रिस्पेक्ट में ये स्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन देखते हो आप, तो ये है सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट, जिसमें क्या है कि पहले एक स्लॉट का फर्स्ट जो पॉइंट आप डिफाइन करोगे इसमें, वो स्लॉट का सेंटर लेगा। और फिर सेकेंड पॉइंट जो स्लॉट का कोई भी एक जो सेमी सर्कल पोर्शन है उसका सेंटर आ जाएगा। आप या तो इधर लो या इधर के साइड लो। तो पहला पॉइंट जो मैं लिया वो स्लॉट का सेंटर है। दूसरा पॉइंट अब जो मैं लूँगा वो जो सेमी सर्कल बनता है स्लॉट का, उसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा। ये देखिए, पहला पॉइंट स्लॉट का सेंटर, दूसरा पॉइंट इसके सेमी सर्कल जो बन रही है उसके सेंटर है। तो ये मेरा स्लॉट बन गया। थर्ड ऑप्शन है इसमें 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। इसे मुझे स्लॉट के 3 पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे। ओके, तो जैसे पहला पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, दूसरा पॉइंट में ये 2 इंड पॉइंट हो गए स्लॉट के। अब तीसरा पॉइंट मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे कैसा आर्क चाहिए। स्लॉट का जो सेंटर लाइन बनेगा, उस सेंटर लाइन की आर्क कैसी चाहिए मुझे। वो जैसा मैं आर्क बनाऊंगा सेंटर लाइन की, उसी के रिस्पेक्ट में फिर स्लॉट बनना शुरू होगा। जैसा कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये थर्ड पॉइंट, तो देखिए ये तीनों पॉइंट जो है वो उसकी सेंटर लाइन बन गई, और उसके रिस्पेक्ट में ये स्लॉट बन रहा है। फिर ये लास्ट ऑप्शन है सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। ओके, तो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट पॉइंट आप लोगे वो स्लॉट की सेंटर पॉइंट हो, मीन्स स्लॉट का जो सेंटर लाइन स्लॉट की बन रही है, उस सेंटर लाइन जो कर्व पोर्शन बन रही है सेंटर लाइन की, उस कर्व पोर्शन का सेंटर पॉइंट होगा ये। पहला पॉइंट जो मैं लिया, तो ये जो स्लॉट की सेंटर लाइन बन रही है, ये पॉइंट उस सेंटर लाइन का सेंटर है। ओके, फिर मैं दूसरा पॉइंट कहीं लेता हूँ एक आर्क के थ्रू। ये मैं जैसा मेरा मन हो, जैसा रिक्वायरमेंट हो, वैसा मैं आर्क ले सकता हूँ। अब दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ले लिया। अब इसके रिस्पेक्ट में ये आर्क बनेगी। ओके, तो जहाँ पे आपको जिस टाइप की आर्क की ज़रूरत हो वो आप यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं,
वो ऑप्शन सेलेक्ट करके आप वैसा आर्क बना सकते हो। आप अगर पार्ट बना रहे हो या कुछ स्केच कर रहे हो तो उसमें जिस टाइप की आपको आर्क की ज़रूरत है, जो डायमेंशन दी हुई है उसके हिसाब से आप अलग अलग आर्क सेलेक्ट करके आप बना सकते हो। ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा, ये सब सारे कमांड्स। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको सर्कल, आर्क और ये पॉलीगॉन इसके बारे में बताऊंगा। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरे A2CAD क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे। ओके, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ये है मेरा कांटेक्ट नंबर। इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ये है मेल आईडी, आप अपने जो भी क्वेरीज हो, कुछ भी फीडबैक हो, आप मेल कर सकते हो मुझे या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।